Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do EVS. तो उसके लिए आपको ये बुक लेनी है, ओके। पेज टर्न करना है और पेज नंबर 97 ओपन करना है, ओके। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको पता है? डेज ऑफ द वीक। यहाँ पर लिखा है देखो, डेज ऑफ द वीक। तो आपको पता है कि वीक में कौन से डेज आते हैं? बोलो तो आप मेरे साथ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, फाइंड द डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पर आपको जो संडे मंडे डेज के नेम्स है ना, उसके स्पेलिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको फाइंड करने हैं, ओके। और यहाँ पर क्या लिखा है? राइट द डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ से आपको वो डेज फाइंड करने हैं और उसके स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखने हैं, ओके। यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें येलो के सिवा देखो यहाँ पर कलरफुल बॉक्स में आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, है ना। तो उसके ऊपर से आपको फाइंड करने हैं स्पेलिंग, ओके। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेलिंग कहाँ पर है? तो देखो यहाँ पर आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का स्पेलिंग दिया गया है। तो हमें यहाँ से देखकर यहाँ पर फाइंड करना है और यहाँ पर लिखना है, ओके। तो पहले हम संडे का स्पेलिंग देखेंगे। तो देखो संडे का स्पेलिंग यहाँ पर है SUNDAY, संडे, ओके, संडे। तो कहाँ से शुरू होता है संडे का स्पेलिंग? S। तो यहाँ पर देखो आपको जो ये कलरफुल बॉक्स दिए गए हैं, उसमें S कहाँ पर है? एक यहाँ पर पिंक बॉक्स में है ना, और दूसरा भी है देखो पर्पल बॉक्स में। तो आपको संडे का स्पेलिंग फाइंड करना है। तो आपको पहले देखना है कि S है और उसके बाद क्या है? SUN। तो आपको देखना है ये जो S है उसके पास U दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? नो। तो यहाँ पर तो संडे का स्पेलिंग नहीं होगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखना है, S लिखा है, फिर देखो यहाँ पर U लिखा है। तो SUNDAY है ना यहाँ पर संडे का स्पेलिंग देखो, SUNDAY। तो ये संडे का स्पेलिंग है। तो उसके ऊपर हमें राउंड बनाना है और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, SUNDAY, संडे, ओके। संडे के बाद यस मंडे। तो मंडे का स्पेलिंग क्या है देखो, MONDAY, मंडे। तो मंडे का फर्स्ट अल्फ़ाबेट M है। तो यहाँ पर कलरफुल बॉक्स में देखो M कहाँ पर है? यस यहाँ पर है। तो M तो हमें मिल गया। M के बाद यहाँ पर क्या है? ONDAY। तो यहाँ पर M है, उसके बाद O कहाँ पर है देखो, तो ONDAY। तो ये स्पेलिंग यहाँ पर है, ओके, MONDAY, मंडे। और यहाँ पर भी मंडे का स्पेलिंग हमें मिल गया। तो हमें यहाँ पर इस तरह राउंड बनाना है और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। तो आप मेरे साथ बोलकर लिखो, MONDAY, मंडे। लिख दिया। मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का स्पेलिंग यहाँ पर है ना, कहाँ से शुरू होता है? T,
ओके। और उसके बाद क्या आता है, TUES। तो टी वाला बॉक्स कहाँ पर है देखो तो, यस, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्यूसडे वाला बॉक्स है? तो आपको कैसे देखना है, टी के बाद UES आना चाहिए। ओके, तो ये टी है, उसके बाद UES आता है कहाँ पर देखो तो, यू दिखाई दे रहा है आपको यहीं कहीं पे? नो, तो ये टी नहीं आएगा। ओके, अब ये टी के पास यू है, यस यहाँ पर है देखो, TUESDAY, ट्यूसडे। ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्कल बनाना है इस तरह, और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, TUESDAY, ट्यूसडे। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे स्पेलिंग फाइंड करना है? यस, संडे, मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद वेनसडे। तो वेनसडे का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है देखो, W, है ना? तो आपको यहाँ पर देखना है W वाला बॉक्स कहाँ पर है। यस, यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें W लिखा है ना? अब क्या देखना है, W के बाद क्या आता है, EDNES, मतलब WEDNES। तो आप देखो तो W के बाद E कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है देखो, WEDNESDAY। तो ये स्पेलिंग और हमने ये जो स्पेलिंग फाइंड किया वो दोनों सेम है। तो हमें यहाँ पर WEDNESDAY मिल गया। तो इस तरह आपको उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, WEDNESDAY, वेनसडे लिख दिया। अब वेनसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। ओके, तो थर्सडे का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है देखो, टी से, है ना? तो कौन से बॉक्स में टी लिखा है, यहाँ पर तो लिखा था पर वो तो हमें मिल गया था कि ये ट्यूसडे का है। अब थर्सडे का स्पेलिंग फाइंड करना है। ओके, तो टी यहाँ पर है देखो दूसरा। तो यहाँ पर टी के बाद क्या है, THURSDAY। ओके, तो यहाँ से H फाइंड करना है टी के बाद। तो आपको टी के आसपास इस तरह देखना है कि H कहाँ पर है। यहाँ पर तो नहीं है देखो टी के पास, यस यहाँ पर है, THURSDAY मिल गया हमें। देखो ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम है, THURSDAY, थर्सडे। तो आपको इस तरह स्पेलिंग फाइंड करके सर्कल बनाना है। अब ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, THURSDAY, थर्सडे। ओके, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे का स्पेलिंग यहाँ पर है और कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, F, है ना? तो आपको F देखना है। ये कलरफुल बॉक्स आपको दिए गए उसमें F यहाँ पर है देखो। अब F तो मिल गया, F के बाद क्या है, RIDAY। तो आपको FRIDAY ये फाइंड करना है। तो R यहाँ पर है देखो, FRIDAY, फ्राइडे, FRIDAY। तो इस तरह आपको सर्कल बनाना है और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, FRIDAY, फ्राइडे। ओके, हो गया ये। अब सैटरडे। तो सैटरडे का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, S।
तो यहाँ पर एस है, देखो बाकी सब तो बॉक्स में आ गए थे सर्कल में। एस, उसके बाद ATURDAY, SATURDAY, तो हमें मिल गया। तो हमें सर्कल बनाना है और ये स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है, SATURDAY, सैटरडे। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या है? डेज ऑफ द वीक। तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 99 ओपन करेंगे। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है, लिख दी डेट। यहाँ पे क्या लिखा है? मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, आपको पता है एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? यस, 12। कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स है उसमें लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अब यहाँ पर हमें ये जो बॉक्स दिए गए हैं उसको क्रॉसवर्ड बोलते हैं। ओके, और क्या लिखा है? कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। तो हमें ये कंप्लीट करना है। ओके, अक्रॉस मतलब यहाँ पर हमें आंसर्स लिखने हैं। ओके, इस तरह लिखने हैं हमें आंसर्स। और डाउन मतलब स्टैंडिंग में लिखने हैं, अप से डाउन तक आंसर लिखने हैं, इस तरह। ओके, अब क्या करना है? देखो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना आपको, ये नंबर्स हमें यहाँ पर देखने हैं। ओके, और यहाँ पर देखो 11th, 8th, 5th, 4th, 9th, 1st, 6th, 10th, 12th, 2nd, 7th एंड 3rd, ये हमें यहाँ पर देखने हैं। ओके, ये नंबर्स हम कहाँ पर देखेंगे? इस बॉक्स में। और यहाँ पर जो ये स्पेलिंग्स दिए गए हैं वो नंबर्स हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, अक्रॉस मतलब हमें इस तरह लिखना है। चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 7। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर 7 कहाँ पे है देखो तो। यस, यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ का जो ये आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और अक्रॉस मतलब इस तरह लिखेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ब्लैंक इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर। क्या लिखा है? 11th, मतलब 11 नंबर में देखना है। कहाँ पर 11 नंबर में देखोगे आप? यहाँ पर। कहाँ पर है 11? यस, यहाँ पर। तो 11 मंथ कौन सा आएगा? नवंबर। तो ये नवंबर का स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको भी मेरे साथ लिखना है, NOVEMBER, नवंबर। ओके, अब ये क्या लिखा है? 8। तो ये नंबर हमें कहाँ पर देखना है? इसमें। तो 8 कहाँ पर लिखा है देखो तो, यहाँ पर लिखा है ना। और अक्रॉस लिखा है, मतलब इस तरह लिखना है हमें। 8 में क्या लिखा है देखो, इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, मतलब 8 नंबर में देखना है। 8 लिखा है ना, तो यहाँ पर 8 में कौन सा मंथ है देखो तो, यहाँ पर 8 में अगस्त। ओके, तो ये अगस्त का स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, AUGUST, अगस्त। ओके, अब यहाँ पर 9 लिखा है। क्या? 9। तो यहाँ पर 9 नंबर हमें देखना है, कहाँ पर है?
यस, यहाँ पर है। और अक्रॉस मतलब यहाँ पर लिखना है। ओके, अब 9 में हम रीड करते हैं, क्या है देखो तो, यहाँ पर ब्लैंक है और उसके बाद लिखा है इज द 5th month ऑफ द ईयर। 5th मतलब 5 में लिखना है। ओके, तो 5 में कौन सा मंथ है, यहाँ पर 5 लिखा है और उसमें क्या लिखा है, मई। तो ये स्पेलिंग हमें कहाँ पर लिखना है, 9 नंबर में। ओके, MAY, मई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 10। तो 10 नंबर हमें कहाँ देखना है, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर देखना है। यस, तो 10 यहाँ पे लिखा है, देखो, है ना। अब 10 में क्या लिखा है, रीड करो, इज द 4th month ऑफ द ईयर। 4th मतलब आपको 4 नंबर में देखना है यहाँ पर। तो देखो तो 4 नंबर में कौन सा मंथ है, अप्रैल, है ना। तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, APRIL, अप्रैल। ओके, अब ये क्या लिखा है, 11। तो 11 नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, कहाँ पर है 11, यस, यहाँ पर है। ओके, अब 11 में क्या लिखा है, इज द 9th month ऑफ द ईयर। 9th, तो हमें 9 नंबर में देखना है, कौन सा मंथ है देखो तो 9 नंबर में, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है और उसमें है सितंबर। तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, SEPTEMBER, सितंबर। ओके, अब ये क्या लिखा है, डाउन, मतलब अब हम जो आंसर्स लिखेंगे वो अप टू डाउन लिखने हैं। ओके, यहाँ पर डाउन लिखा है इसलिए हमें अब सभी आंसर्स इस तरह लिखने हैं। ओके, अब ये क्या लिखा है, 1। तो 1 नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, कहाँ पर है 1, यस, यहाँ पर है, देखो। ओके, अब 1 में क्या लिखा है, इज द 1st month ऑफ द ईयर। 1st मतलब 1 में कौन सा मंथ है देखो तो, यहाँ ब्लू बॉक्स में 1 में जनवरी। ओके, तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, जे यहाँ से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है, AN, फिर यू तो यहाँ पे लिखा ही है तो हमें दूसरी बार नहीं लिखना है। ओके, ARY, जनवरी। ओके, अब ये क्या लिखा है, 2। तो 2 नंबर यहाँ पर देखना है आपको, कहाँ पर है 2, यस, यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमें स्पेलिंग लिखना है, पर पहले रीड करना है, कौन सा मंथ का लिखना है, इज द 6th month ऑफ द ईयर। 6th मतलब 6 नंबर में देखना है आपको, कौन सा मंथ है, 6 में जून। ओके, तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, JU, फिर N तो लिखा ही है तो वो हमें नहीं लिखना है दूसरी बार, JUNE, जून। अब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर है, 3। तो 3 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, कहाँ पर है 3, यस, यहाँ पर है, देखो। अब 3 में क्या लिखा है, रीड करो, इज द 10th month ऑफ द ईयर, मतलब 10th मंथ कौन सा है देखो तो यहाँ पर, यस, 10 में अक्टूबर। तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, OCTOBER, अक्टूबर। अब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर है ये, 4। तो यहाँ पर 4 कहाँ पर है, यस, यहाँ पर है। अब 4 में क्या लिखा है, इज द 12th month ऑफ द ईयर। तो 12th मतलब आपको यहाँ पर देखना है, लास्ट मंथ कौन सा है, दिसंबर। तो ये स्पेलिंग दिसंबर का हमें यहाँ पर लिखना है, DECEMBER,
डिसेंबर। ओके, अब ये कौन सा नंबर लिखा है? 5। तो 5 कहाँ पर है देखो तो। यस, यहाँ पर है 5। अब उसमें क्या लिखा है? इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। सेकेंड मतलब दूसरा मंथ कौन सा आता है देखो तो। यस, सेकेंड मंथ फरवरी। तो ये स्पेलिंग हमें यहाँ पर लिखना है, FEBRUARY, फेब्रुआरी। ओके, अब ये कौन सा नंबर है? 6। और उसमें क्या लिखा है? इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। मतलब 7th मंथ कौन सा आता है वो 6 नंबर में लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 7th मंथ कौन सा है देखो तो। यस, जुलाई। तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, JULY, जुलाई। अब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर है? 9। ये डाउन है ना, इसीलिए हम इस तरह लिख रहे हैं। 9 मतलब यहाँ पर लिखना है हमें स्पेलिंग। अब उसमें क्या लिखा है? इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर। मतलब 3rd मंथ कौन सा आता है देखो तो ईयर में। यस, मार्च। तो ये स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, MARCH, मार्च। तो आपको समझ में आ गया ना? अक्रॉस मतलब हमें इस तरह लिखना है स्पेलिंग्स। ओके, अप डाउन मतलब अप टू डाउन स्पेलिंग लिखने हैं। और यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। और यहाँ पर जो स्पेलिंग्स आपको दिए गए थे नंबर्स के, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। इतना हो जाने के बाद हमें पेज टर्न करना है और पेज नंबर 100 ओपन करना है। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। अब क्या करना है देखो, मैच द पिक्चर टू द फेस्टिवल दैट इज बीइंग सेलिब्रेट। यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो कौन से फेस्टिवल के हैं उसके साथ यहाँ पर आपको मैच करने हैं। ओके, अब ये देखो, ये जो पिक्चर है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिया है, रंगोली है। तो वो सब हम कौन से फेस्टिवल में करते हैं? यस, दिवाली में। और यहाँ पर ये दिवाली के फेस्टिवल का पिक्चर है। और यहाँ पर दूसरा कौन सा पिक्चर है जो दिवाली में होता है? यस, फायर क्रैकर्स है ना यहाँ पर। तो इन दोनों को हमें मैच करना है। अब ये कौन सा फेस्टिवल का पिक्चर है? यस, होली है ना। तो यहाँ पर और कौन सा पिक्चर है जो होली का है? ये पिचकारी है ना। तो इसको इसके साथ मैच करना है। अब ये कौन सा फेस्टिवल का पिक्चर है? ईद। ओके, और यहाँ पर और कौन सा पिक्चर है जो उसके साथ मैच होता है? यस, ये मस्जिद है ना। तो इन दोनों को हमें मैच करना है। अब ये कौन सा फेस्टिवल का है? क्रिसमस। और यहाँ पर देखो और कौन सा पिक्चर है जो क्रिसमस में होता है? यस, ये है ना। पर ये क्या है? क्रिसमस ट्री। तो इन दोनों को हम मैच करेंगे। अब ये कौन सा फेस्टिवल का पिक्चर है? देखो, राखी। यस, है ना। तो यहाँ पर राखी है। तो इन दोनों को हमें मैच करना है। ओके, अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और इंग्लिश क्लास वर्क बुक लेंगे। इंग्लिश क्लास वर्क बुक में आपको ये स्पेलिंग्स लिखने हैं, डेट लिखनी है और ये हेडिंग और ये संडे मंडे के स्पेलिंग्स लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये स्पेलिंग्स आपको यहाँ से देखकर यहाँ पर
लिखने हैं। ओके, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। ये स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर लिखने हैं और ध्यान रखना है कि मैंने जो लाइन में लिखे हैं वही लाइन में आपको लिखने हैं। ओके, अब हम ये इंग्लिश की क्लास वर्क बुक क्लोज करेंगे और इंग्लिश होमवर्क बुक लेंगे। इंग्लिश होमवर्क बुक में भी आपको संडे से सैटरडे तक स्पेलिंग्स लिखने हैं। तो पहले डेट लिखनी है, स्पेलिंग, ये हेडिंग लिखना है और पेज 97 लिखना है। और यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखने हैं और बोलना भी है और लर्न करना है। ओके, अब हम इंग्लिश की क्लास वर्क बुक और होमवर्क बुक क्लोज करेंगे।